नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है हमारा, उसका 6th चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए ये देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और जो अन्य सॉफ्टवेयर होते हैं उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और ये वो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि अगर ये उपयोगकर्ता कौन है, जो कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है उसके उपयोग करने में सक्षम बनाता है, उपयोगकर्ता को इस लायक बनाता है, इस योग्य बनाता है ताकि वो कंप्यूटर का उपयोग कर सके। तो वो तभी हो सकता है जब उसके कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ये कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण संचालन को नियंत्रित करता है, यूज़र के को इंटरफेस प्रदान करता है, सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोग्राम जो है वो सुचारू रूप से चले। जो उपयोगकर्ता, जो यूज़र है, जो कि कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है उसके लिए क्या करता है कि ये सुनिश्चित करता है कि यूज़र जितने भी प्रोग्राम को चला रहा है अपने कंप्यूटर के अंदर वो सही ढंग से काम करे। उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन सही से देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की, तो काम क्या क्या करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी ले सकता है, और ये सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोग्रामों के लिए आवश्यक मेमोरी हो। अगर आपको पता है कोई प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेस जितनी मेमोरी है उससे ज़्यादा की मेमोरी का होगा, स्टोरेज का होगा, तो वो प्रोग्राम जो है वो अब कंप्यूटर के अंदर नहीं चल पाएगा। तो ये काम किसका होता है? सुनिश्चित करना मेमोरी मैनेजमेंट का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम प्रोसेस का इस्तेमाल करेगा और कब करेगा, और ये सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोग्राम को प्रोसेस को उचित हिस्सा मिले और प्रोग्राम पूरे प्रोसेस पर कब्जा ना कर ले। देखिए, कोई भी काम आपको पता है कि हम कमांड देते हैं, इनपुट देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर हमको आउटपुट प्रदान करता है। तो प्रोसेस करने के लिए जो सारा काम देखता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ताकि जो हमने कमांड दिया है उसका हमको सही से रिज़ल्ट मिल सके और सटीक रिज़ल्ट मिल सके। अगला हमारा डिवाइस मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े सभी उपकरण जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस आदि को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि सभी उपकरण सही ढंग से काम करें और उनका आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अगला हमारा फाइल मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम पर जितनी सभी फाइलें मौजूद होती है और फोल्डर, वो व्यवस्थित करता है, उसको सही सीक्वेंस में लगा के रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हम उसको ढूंढने में आसानी हो सके और उसको अच्छे से यूज़ करें। और ये आपको फ़ाइलों को बनाने के लिए, कॉपी करने, हटाने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी अनुमति देता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला हमारा आता है सुरक्षा का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को वायरस और हैकर्स और अन्य सुरक्षा के खतरों से बचाता है, और ये सुनिश्चित करता है कि हमारा जो डेटा है, आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहे और अनधिकृत व्यक्ति के रूप के पास ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। और काम देखते हैं इसके। यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है हमको। ओएस जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र को एक कंप्यूटर से बातचीत करने का एक तरीका में बदल देता है, और ये आमतौर पर एक डेस्कटॉप या मोबाइल इंटरफेस के रूप में होता है। जब आप कोई आइकॉन, मेन्यू या विंडो का उपयोग करके कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा एक यूज़र इंटरफेस हमको प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना हमारा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, हम जिसको जितना अच्छे से कस्टमाइज़ करके रखेंगे, वैसे हमारे यूज़ के लिए अच्छा रहेगा वो। हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अगला जो काम देखिए हम, हार्डवेयर को नियंत्रित करने का काम करता है। ओएस जो होता है सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव और अन्य हार्डवेयर घटकों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर को चलाने का काम भी करता है। अन्य जो सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको चलाने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता का इंटरफेस प्रदान करता है। ओएस जो होता है वो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने, बातचीत करने और ग्राफिकल और टेक्स्ट आधारित इंटरफेस प्रदान करने का काम करता है। डेटा को प्रबंधित करता है। ओएस जो है डेटा और स्टोर
डेटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और सुरक्षित रखने में भी मदद करता है और सुरक्षा भी हमको प्रदान करता है हमारा ओएस, जो कि ताकि हमारा हैकर के पास ना पहुंच जाए। तो ये कुछ हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हो गए। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की। तो 3 प्रकार है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला प्रकार हमारा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटरों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे हमारा विंडो हो गया, मैक ओएस हो गया और लिनक्स हो गया। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेस्कटॉप के लिए चलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है स्मार्टफोन के लिए या टैबलेट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे हमारा एंड्रॉयड और iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला हमारा आता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सर्वर कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया, जैसे विंडो सर्वर हो गया और लिनक्स सर्वर, ठीक है। ये बेसिकली ये पूरा प्रॉपर सर्वर के लिए किया गया है, सिर्फ उसमें सर्वर ही हमारा चल सकता है। तो ये हमारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करते समय हम किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कंप्यूटर का प्रकार हमको पता करना चाहिए, डेस्कटॉप है, मोबाइल है या सर्वर है। पता चला कि आपका मोबाइल का कंप्यूटर आपने ले रखा है, उसके अंदर आप विंडो की जगह आप या फिर मैक की जगह आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, एंड्रॉयड डाल रहे हो, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो, तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि डिज़ाइन कंप्यूटर के आधार पर किया गया है। एक हमको आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी किन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं, किसकी उसकी आवश्यकता के अनुसार ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करना चाहिए। बजट भी देखना चाहिए। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरों की तुलना में बहुत महंगे होते हैं, जैसे हमारा मैक ओएस जो है वो बहुत महंगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ज़्यादातर जो लोग, हमारा बजट अगर हम शुरुआत में है तो हमको विंडो की तरफ जाना चाहिए। विंडो थोड़ा क्या होता है, सस्ता होता है, उपयोग में आसानी हो। अगर हमारे पास तकनीकी ज्ञान ज़्यादा, अगर आपने पहले से ही कंप्यूटर का यूज़ कर रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रखा है, तब आप हाई लेवल पे जाइए। अगर आप बेसिक है, आप अभी भी फील्ड में घुस रहे हैं कंप्यूटर को चलाने वाले, तो आपको ज़्यादातर उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए जो आपके लिए आसानी हो। अगर बात करूँ तो ज़्यादातर लोग विंडो पे जाते हैं और उससे सीखते हैं कंप्यूटर को चलाना। फिर जब उनको चलाने आता है तब वो मैक पे आगे बढ़ते हैं, मैक को फिर आगे चुनते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन का आधार हो गया। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो हो गया, एप्पल का मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, गूगल का क्रोम ओएस है और एंड्रॉयड हमारे पास है। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरफेस है, डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, या फिर A और B दोनों। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? A और B दोनों इसका आंसर है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, साथ ही साथ ये हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच का एक इंटरफेस भी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है? मेमोरी प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट से सुरक्षा, डेटा का संग्रहण, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये 4th एग्जाम्पल है मेरा, A और B दोनों। तो इसका आंसर क्या है? A, जो कि है मेमोरी का प्रबंधन करना, प्रोसेस प्रबंधन करना, फाइल सिस्टम, इनपुट और आउटपुट और सुरक्षा, इन सब काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा, मेमोरी प्रबंधन क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी को आवंटित करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया है, डेटा का संग्रहण है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या A और B दोनों। तो इसका आंसर क्या हमारा? A इसका आंसर है। कंप्यूटर की मेमोरी को आवंटित करना और प्रबंधित करने की एक प्रक्रिया हमारा मेमोरी प्रबंधन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोसेस प्रबंधन क्या है? कंप्यूटर के प्रोसेस को चलाने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया, डेटा का संग्रहण, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या A और B दोनों। तो इसका आंसर क्या है? A इसका आंसर है। कंप्यूटर के प्रोसेस को चलाने और प्रबंधित करने की एक प्रक्रिया हमारा प्रोसेस प्रबंधन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फाइल सिस्टम क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, फाइल सिस्टम क्या है? तो पहला ऑप्शन है, डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है, तरीका है, या डेटा का संग्रहण है,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या फोर्थ हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हमारा ए, इसका आंसर होगा हमारा डेटा को स्टोर करने और व्यवस्थित करने का एक तरीका हमारा फाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा इनपुट और आउटपुट क्या होता है। कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान, डेटा का संग्रहण, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या फोर्थ ऑप्शन हमारा ए या बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा ए, कंप्यूटर और बाहरी उपकरण जो है उसके बीच का जो आदान प्रदान होता है डेटा का, उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट और आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सुरक्षा क्या होता है। अनधिकृत पहुंच से डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रखने की एक प्रक्रिया हो सकती है हमारा सिस्टम सुरक्षा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ऑप्शन हमारा डेटा का संग्रहण, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या फोर्थ ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो सकता है हमारा ए, अनधिकृत पहुंच से डेटा को सुरक्षित रखना और सिस्टम को भी सुरक्षित रखना, ये हमारा क्या सुरक्षा होता है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं आप इसमें से बताइएगा। विंडो, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल डॉक्स, एडोबे फोटोशॉप। तीसरा ऑप्शन हमारा जावा, पाइथन, C++ और जावा स्क्रिप्ट, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा ए, विंडो, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड और आईओएस। ये हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ महत्वपूर्ण। कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, ये क्या होता है इसको देखते हैं ज़रा। टेक्स्ट आधारित इंटरफेस जो उपयोगकर्ता को कमांड टाइप करके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संवाद करने की एक अनुमति देता है। या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है ये, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या ए और बी दोनों। उसका राइट आंसर क्या हमारा ए, ये जो CLI जो है वो एक टेक्स्ट आधारित इंटरफेस है जिसका काम क्या होता है, उपयोगकर्ताओं को कमांड टाइप करके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संवाद करने की एक अनुमति होती है, एक फैसिलिटी है जिससे जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, बात कर सकता है कंप्यूटर से कमांड के द्वारा टाइप करके, ठीक है, संवाद कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, ये क्या होता है, इंटरफेस ऐसा इंटरफेस जो उपयोगकर्ता को माउस और कीबोर्ड का यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। या CLI है ये, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ए, एक ऐसा इंटरफेस है GUI जो उपयोगकर्ता को माउस और कीबोर्ड का उपयोग करके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संवाद करने की अनुमति देती है, जिसे माउस और कीबोर्ड का यूज़ करके हम कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ। अगला बस ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो ये चैप्टर भी। और अगर आपने इससे पहले की 5 वीडियो नहीं देखी है तो हमारा जो चैनल V Academics टीचिंग, इस पर मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप उसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।